हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला। भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। आप सबों को नमन करते हुए आज दिनांक 22 अगस्त 2023 शुभ दिन और शुभ माह श्रावण माह में आप सबों का वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता को वंदन करते हुए, गणेश जी का आह्वान करते हुए, हनुमान जी का आह्वान करते हुए और मेरे कुलदेवी केशरसती माता जी का आह्वान करते हुए सभी देवताओं को यथाउचित स्थान ग्रहण कराते हुए प्रार्थना करते हुए हम लोग आज की कथा प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व थोड़ा नाम जाप करते हुए आज कथा की ओर बढ़ेंगे। शायद कल से 2-3 दिन तक कथा नहीं चल पाए, 5-7 दिन तक, लेकिन भोलेनाथ की जैसी इच्छा थोड़ा बहुत सत्संग, साधना, जप करेंगे हम लोग। आगे भोले बाबा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मेरे महादेव दयालु हैं, दया सिंधु हैं, कृपा सागर हैं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हे बाबा, आपकी दया से हम लोग प्रार्थना करके पाठ कर रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज को प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। प्रदीप मिश्रा जी के आशीर्वाद से, आचार्य संगीत कृष्ण जी के आशीर्वाद से मैं अपने इस घर पर कथा आगे का पाठ करूंगा। हे भोलेनाथ, आप ही मुझसे करवा लीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी, जो बोले काशी। काशी काशी शिव काशी, शिव काशी काशी शिव काशी, शिव काशी काशी शिव काशी। भोले बाबा काशी काशी शिव काशी। हर हर महादेव शंकर शंभो। हर हर महादेव शंकर शंभो। आज बाबा की दया से हम लोग हैं, हमारे पर बाबा की विशेष कृपा है कि हम कथा श्रवण कर पाते हैं। हर हर महादेव। 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 घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हे देवादिदेव मेरे महादेव की जय। देवादिदेव मेरे महादेव की जय। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। आज हम लोग 14वां अध्याय रुद्र संहिता सती खंड का हम लोग 14वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। 14वां अध्याय महत्वपूर्ण अध्याय है। भोलेनाथ की दया से आज हम लोग इसका श्रवण करेंगे।
दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह, दक्ष के यहाँ देवी शिवा, सती का प्रागड्य, सती का बाल लीला का वर्णन। अद्भुत कथा, माता का बाल लीला का वर्णन, अद्भुत कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुने, इसी समय लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीति पूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वह प्रसन्न हो आपसे पूर्वक स्नेह करने लगे। हे मुनिवर्य, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्म आदि को के साथ जिस प्रकार किया, उसे प्रीति पूर्वक सुनिए। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूँ। हे मुने, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दी। 2 कन्याएं अंगिरा तथा कुशाश्र को और अन्य कन्याओं ताक्षय को दी, जिनकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार से के भय से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद में ये तीनों ही सही है। कन्या की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी रहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन से जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वे देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतीक्षा को पूर्ण करने के लिए वीरिनी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनिसतम, उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगी। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब वे दयामयी शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगी और दक्ष की स्त्री के में गर्भ के वो समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वीरिनी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रशंसित हो गई। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि सभी संस्कार किए। उन पुंसवन आदि कर्मों में महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी की वीरनी के गर्भ में आए हुए जानकर प्रसन्न हो गए और वहां आकर उन सब के लोक का उपकार करने वाली उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रशंसित होकर वीरनी दक्ष प्रजापति की बहुत से प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए। हे नारद, हे मुने, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां मास पूर्ण हो गया, तब वे शिवा चंद्र ग्रह तारा आदि के अनुकूल होने पर सुकृत मुहूर्त में सिद्ध ही माता के सामने प्रकट हो गई। उनके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा उनकी प्रकट तेज को देखकर उन्होंने उन्हें वही शिवा देवी समझा। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी। मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थिर होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गया। वीरनी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते स्तुति करने लगा। दक्ष बोले, हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे सत्य रूप स्वामी रूपनी, हे महादेवी, मेरे ऊपर दया करें। वेद की ज्ञाता जिन्हें शिवा शांता, महामाया, योग निंद्रा तथा जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूं।
जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर इस जगत को सृष्टि में के कार्य में नियुक्त किया है, उन परमा जगन माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है, उन परमा जगदम माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है, उन परमा जगत माता आप महेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। सत्व रज तम रूपों वाली सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपके विद्या अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिवा स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्या के प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। हे जगदम्बे, जो अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा इन नामों से आप भवानी का स्तवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा बोले, जब इस प्रकार जगन माता शिवा के इस स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब वे दक्ष के इस प्रकार के कहने लगी, जिसमें कि माता विरनी न सुन सके। नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली उन परमेश्वरी शिवा ने सबके मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा है कि उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी बोली, हे प्रजापते, आपने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने हेतु पहले मेरा आराधना की थी, वह आपका अभीष्ट पूरा हुआ। अब आप पुनः तपस्या कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष से कहकर वे देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लगी। उस रोदन को सुनकर और उस स्त्री का सब जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित ही प्रीतिपूर्वक वहां गई। अश्वनी की सुता के रूप में देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। उस समय समस्त नगरवासियों ने भी जय जयकार किया। नगर में गाजे बजाने के साथ महान उत्सव होने लगे। पुत्री का सुंदर मुख देखकर अश्वनी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी बहुत सा धन दिया। वहां सभी के मंगलाचार के गायन तथा नृत्य होने लगे और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचर तथा मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे। दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उन अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा वीरनी को विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं को आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा यह नाम रखा। उसके बाद लोक में उनके अन्य नाम भी पड़े, जो मंगल करने वाले तथा लोगों को दुख दूर करने वाले थे। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर, विष्णु मुझे ब्रह्मा संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया। तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। उसके बाद माता ने भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार बालकों को स्तनपान विधि से अपना दूध पिलाया। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वीरनी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन किया, जिससे वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे द्विश्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्यकाल में ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए। जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती हैं, जब वह सखियों के बीच जाकर अपने भाव में मग्न होती थी, तब प्रतिदिन शंकर जी को प्रतिमा का बार बार निर्माण करती थी। जब वह शिवा बालोचित गाने गाती तो वह काम पर शासन करने वाले हर रुद्र तथा स्थानों का
गाजे के बहाने स्मरण करती थी। दक्ष प्रजापति तथा वीरनी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि वह बालिका थी, फिर भी वह अपने माता पिता के बड़े भक्ति रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों को निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड सती जन्म एवं बालिका लीला वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो शंकर शंभो की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो बासुकीनाथ की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय, काशीपति दिनाथ की जय, शिव काशी 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 शिव काशी। अर्थ पंचदशों अध्याय। सती द्वारा नंद व्रत का अनुष्ठान तथा देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोक की सर्वस्व भूता उन सती को अपने पिता के पास बैठी हुई देखा। पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति भाव के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का परिग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में ही भी न करते हैं न करेंगे, और हे शुभे, जिनकी समता कोई और करने वाला नहीं है, वे ही इस समय तुम्हारे पति हैं हो। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनके विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुन दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्तवत्सला देवी ने मनोहर कामोरोचित विहार करके अपने कौमारी अवस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वांग मनोहरा उन सती ने धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त किया। लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री का शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। इधर वे सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आई। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता वीरनी को आज्ञा मांगी। तब दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। उन्होंने अश्विन मास को प्रत्येक नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी में गुड़ भात तथा लवण से भक्ति पूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास को चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव को आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगी। वे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव, तिल एवं चावल सहित किलो से शिव जी की पूजन कर दिन बिताने लगी। वे सती पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भींगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिल्व पत्र तथा बिल्व फल से शिव का पूजन करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश फूल तथा दोनों से शिव जी की पूजा करती रही थी और दिन रात उनकी स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिलाहार, यव एवं चावलों से शिव जी की पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी।
ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं भट्ट कटैया के पुष्पों से शिव जी का पूजन करके वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी। वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं भट्ट कटैया के पुष्पों से शिव जी की पूजा करने लगी। वे श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिव जी का पूजन करने लगी। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती थी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। इस प्रकार वे परिमित आहार करके जप करती हुई उन कालों में उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार के फल पुष्प तथा साक्ष्यों द्वारा प्रत्येक महीने सिरवार्चन करती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत के से युक्त होकर सभी महीनों में या सभी दिनों में शिव पूजन में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। तब उनके ध्यान में निश्चल भाव से स्थित हो गई। हे मुने, इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु को और उसको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थी और सिद्धा अवस्था में पहुंच गई थी। विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्नचित होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक सती को नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी की पुनः प्रणाम कर भगवान शिव जी के परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत सिद्ध ही चले गए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के समीप गया। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनके अनेक प्रकार से स्तोत्रों से वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, परम पुरुष महेश्वर परमेश्वर और महान आत्मा वाले सभी प्राणियों के आदि भी चेतन स्वरूप परस्पर ब्रह्म स्वरूप निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुष से भी परे उन आप भगवान को नमस्कार है, जिनसे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जो पर पंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप है तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भाषित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन वह यह समस्त जगत है, जिनका यह सब कुछ है, जो इस जगत के बाहर तथा भीतर व्याप्त हैं, जो निर्विकार और महापूर्ण प्रभु हैं, जो अपने आत्मा में ही इस समस्त विश्व की देखते हैं, उन स्वयंभू परमेश्वर को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो प्रातपर सभी प्राणियों को साक्षी सर्वात्मा अनेक रूपों को धारण करने वाली आत्मस्वरूप परम ब्रह्म तथा तप करने वाले हैं। हम लोग उनके शरण में आए हैं। देवता ऋषि तथा सिद्धि भी जिनके पद को नहीं जानते हैं, तो फिर अन्य प्राणी उनके किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जिनको देखने के लिए मुक्त संग साधु जन ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का आचरण करते हैं। वे आप हमारी उत्तम गति है। हे प्रभु, दुख देने वाली जन्मादि कोई भी विकार आपसे नहीं होते, फिर भी आप अपने माया से कृपा पूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। आश्चर्य में चर्म करने वाली उन आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी में सर्वथा मेरे आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले प्रातपर अनंत शक्ति से समन्वित त्रिलोकपति सर्वसाक्षी या सर्वव्यापी को नमस्कार है। स्वयं प्रकाशमान निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप ज्ञान आत्मा तथा व्यापक आप ईश्वर को नमस्कार है। निष्काम कर्म के द्वारा
प्राप्त होने वाली केवल ये पति को नमस्कार है। परम पुरुष परमेश्वर तथा सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। बोलो शंकर भगवान की जय। क्षेत्रज्ञ आत्म स्वरूप सभी प्रत्ययों के हेतु सबके पति महान तथा मूल प्रकृति को नमस्कार है। पुरुष परेश तथा सब कुछ प्रदान करने वाली आप परमात्मा को नमस्कार है। हे करण रहित त्रिनेत्र पांच मुख वाले तथा सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। तीनों लोकों के कारण मुक्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाले सिद्ध की ही शरणागत को तारने वाले आमनन्य वेद तथा आगम शास्त्र के समुद्र परमेष्ठी तथा भक्तों के आश्रय रूप आप प्रभु को नमस्कार है। हे महेश्वर, आप गुण रूपी अरणी से अछन चित स्वरूप अग्नि रूप मुखों के द्वारा प्राप्त न होने वाले ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाले संसारी जीवों को बंधन को काटने वाले उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले सौर प्रकाश स्वरूप नित्य अव्यय निरंतर ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टा अविकारी तथा परम ईश्वर धारण करने वाले हे आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। लोक धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं या जिनसे आपने सदगति चाहते हैं, ऐसा हे प्रभु आप हम सब के लिए दया रहित कैसे हो गए, हम पर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ को उपेक्षा नहीं करते हैं। वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चरित्र को ही गाया करते हैं। अविनाशी परब्रह्म अव्यक्त स्वरूप वाले व्यापक अध्यात्म तथा योग से जानने योग्य तथा परिपूर्ण आप प्रभु को हम लोग स्तुति करते हैं। हे अखिलेश्वर, इंद्रियों से परे स्वयं आधार रहित सबके आश्रय हेतु रहित अनंत आद और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। आपने अपने तुक्ष कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवताओं तथा इस चराचर जगत को अलग अलग सृष्टि की है। जैसे अग्नि को चिंगारियां तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती है और फिर उन्हीं में लीन हो जाती है, उसी प्रकार सृष्टि का यह प्रवाह त्रिगुणात्मक कहा जाता है। हे प्रभु, आप न देवता हैं, न असुर हैं, न मनुष्य है, न पंछी है, न द्विज है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक हैं, यहाँ तक कि सत असत कुछ भी नहीं है। श्रुतियों के निषेध से जो शेष बचता है वही निषेध स्वरूप आप हैं। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व के पालक, विश्व के लय करने वाले विश्वात्मा है। उन ईश्वर को हम सभी प्रणाम करते हैं। योग से दग्ध हुए कर्म वाले योगी लोग आपने योगासक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। हे तीनों शक्तियों को संपन्न असद वेग वाले हे त्रयमयी मैं आपको नमस्कार है। अनंत शक्तियों से युक्त तथा शरणागतों को रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। हे दुर्गेश, दूषित इंद्रिय वालों के लिए आप सर्वथा दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है। सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहने वाले तथा गुप्त शक्ति से संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है। जिनकी माया शक्ति के कारण अहम बुद्धि से युक्त मूर्ख अपने स्वरूप नहीं जान पाता है, उन दुरुत्य महिमा वाले आप महापुरुष हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो महादेव की जय, मेरे भोलेनाथ की जय।
बोलो मेरे विश्वनाथ की जय, काशीपति नाथ की जय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाय रुद्र संहिताया द्वितीय सती खंडे नंदाव्रत विधान शिव स्तुति वर्णनम नाम पंचमो दसो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में नंद व्रत विधि तथा शिव स्तुति वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय, बोलो काशीपति नाथ की जय। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर शंभु की जय। आज की कथा गुरु आज्ञा, सांवरिया बाबा की आज्ञा से यहीं पर विराम दूंगा और अब एक हफ्ता तक शायद कथा ना हो पाए, क्योंकि ऐसी मुझे अंदेशा है कि आज हमारे परिवार में ऑपरेशन द्वारा बच्चे की आगमन की सूचना है आने वाली है। इसलिए श्रावण लगने के कारण हमारा शिव महापुराण कथा रुकेगा, लेकिन फिर भी हम लोग भक्ति भाव से नाम जप, शिव चर्चा इत्यादि जारी रखेंगे। मेरे भोलेनाथ की दया से आज का जो कथा है, कितना अद्भुत कथा हम लोगों को सुनने मिला। हम लोग इस अद्भुत कथा के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसे मैं करता हूँ आप भी कीजिए, आपके जीवन में भी कष्ट कम होंगे। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, रामधन दास जी कटेसरिया जी का द्वैता, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का शिष्य, आप सबों को नमन करते हुए, मेरे भोलेनाथ के प्रार्थना करते हुए, हे बाबा आपकी ही दया है बाबा कि मैं यह कथा पढ़ पाया हूँ, सुन पाया हूँ, समझ पाया हूँ। बाबा मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं, आप ही करा रहे हैं, आप ही सुना रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं महादेव। आपके ही श्रवण करने की शक्ति से मैं सुन पा रहा हूं महादेव। इसका लाभ मुझे और मेरे परिवार को मिले। हे महादेव, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि बाबा अगर 71 पीढ़ी को आप तारते हैं, तो अगर कोई भी मेरे बंधु बांधव, मेरे परिवार के कोई भी लोग अगर इस निमित्त अगर मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि उनकी मुक्ति का कारक मैं बनूं, तो हे महादेव उनकी मुक्ति आप ही करवा दीजिए, कर दीजिए, उनको आगे की गति देकर मुक्ति प्रदान कीजिए महादेव। महादेव आप ही हैं, अद्भुत रूप आपने धारण किया है महादेव। आपके इस पंचमुखी रूप को वर्णन सुनकर हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पास जो तस्वीरें आती हैं उसमें आपका एक मुख ही हमें देखने मिलता है, लेकिन जब सत्य शिव महापुराण में कहा गया कि आप पंचमुखी हैं, हे महादेव उस पंचमुखी भगवान को हम लोग नमन करते हैं। आप प्रसन्न होइए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे पाप कर्मों को कम कीजिए, दिन प्रतिदिन उसे आप कम कीजिए। हमारे श्रवण मात्र से हमारे रक्त में यह कथा प्रवाहित रहे, हमारे जन्म और आपके पास जाने तक यह कथा हमारे शरीर में और हमारे आत्मा रूपी में बसा रहे। हम आपके सानिध्य प्राप्त करें महादेव,
ऐसी कृपा कीजिए महादेव। हम लोग मोह माया में पड़े हैं, संसार में हैं, संसारवासी हैं। हे महादेव, यह संसार भी आपने ही दिया है, यह भी सत्य है। तो इस संसार के रूप में हमारे परिवार जो आपने हमको दिया है, उसका भरण पोषण इत्यादि कैसे आपको करना है, आप ही कर लीजिए, करवा लीजिए और हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम परिवार को अच्छे से आनंद पूर्वक अवस्था में रख सकें। महादेव, हम ज्यादा क्या मांगे, आपसे हम मांगते ही रहते हैं, लेकिन आपने जो दिया है उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। महादेव, आप तो देने वाले हैं, आप तो देते रहते हैं, आप भोले भाले हैं, आप तो देव हैं, इसीलिए महादेव हैं। हे महादेव, आप प्रसन्न होइए, हमें पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। हे महादेव, मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आकाश राजगढ़िया आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस कथा को सुनने वाले मेरे परिवार के, मेरे से जुड़े लोगों को, बंधु बांधव मित्रों व्यापारियों को, जुड़े हुए लोगों को व्यापार में इत्यादि में उनका भी लाभ प्रदान करें। उनके जीवन में भी कोई कष्ट हो तो उसे दूर करें और अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखें महादेव। मेरे से जुड़े सभी लोगों से बनाए रखें महादेव। ऐसा इस कथा को सुनने वाले पर भी अपनी अखंड कृपा बनाइए महादेव। मैं ज्यादा क्या मांगू, मैं तो बस मांगता ही रहता हूँ, लेकिन आप देते ही रहते हैं महादेव, इसलिए हमें आदत भी पड़ गई है आपसे मांगने की। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव 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 महादेव। मैं अपने गुरु चरणों में, सांवरिया बाबा के चरणों में नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम दूंगा। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव।